फूड सेगमेंट में हाजिर है सना कैसर। आज मैं आपको शिकारपुरी चिकन कढ़ाई बनाना सिखा रही हूँ। चले आए देखते हैं कैसे बनेगी। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है, उसे वॉश करके रख लिया था और इसमें आधा चाय का चमचा मैंने नमक डाल के आधा घंटा पहले रख दिया है। और जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं: 1.5 कप दही, 1 कप खोया, 1 कप ऑयल, आधा किलो टमाटर, उन्हें मैंने बारीक काट लिया है, 6 हरी मिर्चें बारीक काट ली हैं, 2 खाने के चमचे हरा धनिया, 1/4 चाय का चमचा सौंठ पाउडर, 1 चाय का चमचा साबित काली मिर्चें, 2 खाने के चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चाय का चमचा नमक, 1 चाय का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला, 1 खाने का चमचा कुटी हुई मिर्चें, 1 चाय का चमचा धनिया पाउडर, 1 चाय का चमचा जीरा पाउडर। चलिए अब हम इसको बनाते हैं। मैंने चूल्हा जला लिया था और उसमें 1 कप ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी और 1 मिनट तक इसको फ्राई करूंगी। 1 मिनट में जैसे ही ये फ्राई होना शुरू होता है लहसुन अदरक का पेस्ट, मैं इसमें और मसाले डालूंगी। ये देखें 1 मिनट हो चुका है। मैं अब इसमें ये जो मैंने नमक में मैरिनेट करके रखा हुआ था चिकन वो डाल रही हूँ। अब इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे और उसके बाद ये देखें 2-3 मिनट तक मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी और उसे भी 2-3 मिनट तक फ्राई करूंगी और फिर बाकी मसाले डालूंगी। जितनी देर 2-3 मिनट के लिए मैंने चिकन को फ्राई किया था उतनी ही देर में मैंने दही और खोए को ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया और उसे साइड पर रख दिया था। अब 2-3 मिनट हो चुके हैं टमाटर फ्राई होते हुए। अब मैं इसमें बाकी मसाले डालती हूँ। नमक क्योंकि मैं आधा चमचा डाल चुकी हूँ, मैं इसमें थोड़ा सा नमक और डालती हूँ। आधा चमचा मैरिनेट में डाला हुआ था और आधा चमचा मैंने इसमें और नमक डाल दिया है। बाकी मसाले डालती हूँ: कुटी हुई मिर्चें, गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, सौंठ और काली मिर्चें। अब हम इसको भी 2 से 3 मिनट तक के लिए अच्छी तरह भूनेंगे मसाले के साथ और फिर इसमें दही और खोए का जो मैंने ब्लेंड करके रखा हुआ था उसको डाल देंगे। मसाले डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक मैंने अच्छी तरह भून लिया है। अब मैं इसमें दही और खोया जो मैंने ब्लेंड किया था वो मसाला मैं इसमें डाल दूंगी और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको हल्की आंच पर ढक के रख दूंगी। दही के पानी में और टमाटर के पानी में ही चिकन गल जाएगा और फिर उसके बाद हम इसे हरा धनिया और हरी मिर्ची से गार्निश करेंगे। चलिए अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब मैं इसको कवर करके रख देती हूँ। ये देखिए मैंने इसको कवर कर दिया है। मीडियम आंच पे इसको कवर करके रख रही हूँ तकरीबन 15 मिनट के। जी, शिकारपुरी चिकन कढ़ाई रेडी हो चुकी है। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। जो लोग पराठा शौक से खाते हैं वो पराठे से सर्व करें, जो चपाती से खाना चाहते हैं वो चपाती से सर्व करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है
तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ।